आखिर कब तक हमसे सच छुपाया जाएगा। और ये आबदोस की जो कहानी है, जो कि ओशन गेट की जो मशीन है उसने धोखा आखिर क्यों दिया, और ये क्यों आखिर ये दज्जाल के जो फितने को ये लोग रोकना नहीं चाहते और उसको बढ़ाना चाह रहे और लोगों में ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिम्पसन कार्टून है वो सच बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट जानदार मोहम्मद अकबर। इस वक्त आप देख रहे हैं जेडी वॉइस। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दज्जाल का जो कार्टून है, जो सिम्पसन, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ना जाने कैसे कैरेक्टर है, कैसे अजीब गरीब उनकी शक्लें होती हैं, किस तरह से वो लोग अपनी थ्योरी दिखाते 10-10 साल पुरानी वाली, जो कि अब सच हो रही है। इसमें कहाँ तक की सदाकत है, इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम आपको कुछ बताएंगे भी कि क्या सच है और क्या झूठ है। सबसे पहले तो हम लोग आपको ये बता दें कि इसकी जितनी भी सारी प्रेडिक्शन है वो सारी के सारी फेक है और झूठ है। हालांकि दिखाया गया कि जो दो लोग हैं वो आ रहे सबनील लेके, जिसमें सिम्पसन जी के जो कार्टून के जो दो एक कैरेक्टर है वो सबनील लेके आ रहे हैं, लेकिन एक की जो सबनील है वो फंस जाती है। लेकिन उस सबनील में वो एक ही बंदा बैठ सकता है, 5 बंदे नहीं बैठ सकते हैं। तो कहाँ का कनेक्शन हम लोग कहाँ भी डाल सकते हैं। मतलब किसी की भी अगर अमवात किसी की वजह से हो सकती है, तो ना जाने किसी हुक्मरान की अगर उसी टाइम या उसी वक्त या उसी तरीके से अगर कहीं इंतकाल हो जाता है, कहीं उनकी डेथ हो जाती है, तो हम लोग वहाँ की प्रेडिक्शन हम लोग पाकिस्तान देने में सबसे आगे। आपको तो पता है कि हम लोग बाबाओं पे अनकरीब यकीन रखते भी हैं और बाबाओं हमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो कि 100% सच भी होती है, लेकिन हम लोग उसकी प्रेडिक्शन हम लोग लोगों में नहीं बताते। लेकिन हम लोग वही बता देंगे भाई वो बंगाली का जादू सर चढ़ के महबूबा महबूबा के महबूब के कदमों में, इस तरह की फला फला की जो बातें होती हैं वो आपको पता चलती होगी, जो दीवारों पे फुल तरह से लिखी होती है कि बंगाली का जादू इस तरह से कारीगर है। तो दोस्तों हम लोग का टारगेट और हम लोग का पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर ये लोग सिम्पसन कार्टून को बढ़ा चढ़ा के दज्जाली फितने को बढ़ाना चाह रहे हैं, कि मतलब बताना चाह रहे हैं मुसलमानों में कि भाई इस कार्टून की थ्योरी सारी पास हो रही है और इस कार्टून में जितनी भी प्रेडिक्शन दी गई है वो सब के सब पास हो चुकी है, मतलब कि उनके जो क्वालिटी जो चेकर्स हैं उन्होंने भी पास कर दी है भाई। और वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो दज्जाल के जो फितने ये जो कार्टून है वो हम लोग को जो भी बातें माजी में जो चली हैं या जो आइंदा चलने वाली है वो हो सकती है इस कार्टून की वजह से। अच्छा, तो ये कार्टून अगर इतना बड़ा कोई प्रेडिक्शन इसकी अच्छी है और इतने बड़े बड़े हुक्मरान भी दावे कर रहे हैं और इतने इतने बड़े बड़े जो बाबा है वो भी दावे कर रहे हैं कि ये कार्टून का कनेक्शन इससे है, तो अच्छा जो 300 मुसलमान जो अपना यूनान से जो पानी में बह गए थे उनके ऊपर ये प्रेडिक्शन क्यों नहीं जाहिर की गई। जाहिर सी बात है 10 साल पुराना कार्टून है तो कहीं ना कहीं तो प्रेडिक्शन होनी चाहिए ना कि पानी के अंदर वो डूब गए, लेकिन उसका कनेक्शन किसी दूसरे कार्टून से हो रहा है। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं से हमें ये इन्वॉल्व करके जा रहे कि आप लोग को जो दज्जाल का जो कार्टून है, दज्जाल की जो प्रेडिक्शन है, जो दज्जाल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि तैयार हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, दज्जाल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैयार हो चुकी हैं और वो हमें ये बताना चाह रही है कि हाँ भाई आप लोग ये कार्टून देखो और यहूदियों को अकीदा रखो और अल्लाह पाक को छोड़ दो। नाउजुबिल्लाह, हम लोग है ना इनकी वजह से अल्लाह पाक को नहीं छोड़ते सकते हैं। हम लोग एक मुसलमान एक उम्मत है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग एक उम्मत हैं और हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं। हमें किसी की दीन के ऊपर किसी के मजहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, हर कोई अपना दीन अपना मजहब लेके चलता है, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं। बाहसियत हम लोग कुरान की तालीम हासिल करते हैं और कुरान की वजह से आगे चलेंगे। ये जो आने वाला जो फ्यूचर है ये क्या इनके बड़े क्या इनकी आने वाली नस्लें भी हमें नहीं बता सकती सिवाय कुरान पाक के। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन ये जो बता रहे हैं ना इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई सदाकत नहीं। अच्छा, रही बात कि अमीर और गरीब की, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी दोस्त मेरे सोशल मीडिया के जो बैठे हुए हैं उन्होंने बताया कि अमीर और गरीब में फ़र्क क्यों किया गया। अमीर और गरीब में फ़र्क इसीलिए किया गया है कि जो आजकल के जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, याद रहे मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबको कर रहा हूँ। जो आजकल के जो रिटायर ऑफिसर है ना उनको अचानक से नौकरियां मिल जाती हैं। अच्छा, जो हमारे जवान है वो फिर पानी में डूब के ही मरेंगे तो और क्या करेंगे भाई। ये कोई ऐसा कोई बंदा थोड़ी क्योंकि बाबा का ताबीज़ दे देगा हाँ भाई जा तेरे को नौकरी मिल जाएगी। बाबा का ताबीज़ अगर नौकरी में चलता हो तो फिर बाबा खुद क्यों बैठा हुआ है दूसरों के आसरे पे। चले डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी वीडियोस में ये भी देखा कि यार उस अमीर की कश्ती थी तो निकाली गई, मलबा निकाला गया, तो भाई उस अमीर ने कम से कम ही मेरे ख्याल से कोई 15 से 20 करोड़ उसने अपने ज़ाया किए हैं। तो उसके जो पीछे रिलेटिव है ना वो भी कुछ उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से को 100% या 50% उससे ज़्यादा अमीर होंगे। जी हाँ, जिन लोगों ने इसका मलबा निकाल किया कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि समंदर के अंदर काफ़ी ऐसे जानवर भी होते हैं, इसलिए मछलियाँ भी होती है और काफ़ी ऐसे हादसा भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका क्या कोई गोश्त क्या कोई हड्डियाँ क्या कुछ भी नहीं मिल सकता है ना। तो फिर हमें ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो 300 मुसलमान है तो 300 मुसलमानों को आखिर क्यों वहाँ पे भेजा गया, उसकी रीज़न उसकी वजह यही है कि जो हमारे जो रिटायर ऑफिसर्स हैं, याद रहे मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि जो रिटायर हमारे ऑफिसर हैं उनको दोबारा से नौकरी क्यों मिल जाती है इस मुल्क में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक बात तो हमें पता चलती है कि उनकी जो पहले जो उनकी जो रिटायर्ड जो ऑफिसर है उनकी पहली जो सैलरी थी 5 से 10 लाख रुपए थी।
अब कुछ 5-10 साल के जो मतलब उनकी जो इनकम थी या जो उनकी जो मतलब जो मंथली जो सैलरी वगैरह थी, मेरे ख्याल से उनकी अगर 5 से 10 लाख रुपए भी अगर है तो उसमें ये लोग गरीब मुस्तहिक लोगों को तकरीबन 20 से 30 लोग वहां पे आ सकते हैं। जी हाँ, जिस बंदे की सैलरी 5 से 10 लाख रुपए है उसमें से 10-20% जो बंदे हैं ना वो आ सकते हैं सैलरी में भाई। तो आप लोग जब सरकार की जब आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हो तो फिर प्राइवेट नौकरी आप लोग जब रिटायर हो रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और उन अदारों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी अदारे से जो बंदा है जिससे रिटायर होके आ रहा है आप उसको दोबारा नौकरी पे रख रहे हो और दोबारा उसकी जब सैलरी 10 लाख वहां थी आप उसको 5 लाख पे रख रहे हो, तो यार फिर हमारी जो मुसलमान कौम है, जो हमारे मुसलमान के जवान है, जो जितने जहां भी है, मैं एक की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान की, जहां जहां भी है वो लोग कमाने बाहर मुल्क इसीलिए जाते हैं ताकि हमारे जो रिटायर ऑफिसर जो यहाँ पे रिटायर हो जाते सरकारी, दोबारा उनको 5 से 10 लाख की नौकरी मिल जाती है। तो यार ऐसा मत करें, अल्लाह पाक से डरें, क्योंकि आप लोग एक बंदे को लगाने के चक्रों में ना 100 बंदों की कुर्बानी दे रहे हो, ऐसा आप लोग मत करें। अगर प्राइवेट नौकरी के लिए आप लोगों के गेट के पास अगर कोई बंदे आते तो आप उनके कहते भाई हमारे पास अभी कोई भी क्लासिफाइड कोई नौकरी वगैरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसा आप लोग क्यों बोलते हो। आप लोग अगर वहीं कोई जीएम बन के आ रहा है, कोई बड़ी पोस्ट पे आ रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर बन के आ रहा है तो आप उसको पहले तरजीह दे रहे हो, आओ भाई आप तो रिटायर ऑफिसर है आप तो आ जाए। ऐसा क्यों है? क्या उस गरीब बंदे की मैट्रिक पास नहीं है, इंटर पास नहीं है, क्या वो गरीब बंदा हेल्परी नहीं कर सकता? लेकिन वो जो जीएम है वो आपके ऊपर हुकूमत कर सकता है, वो जो जीएम है वो आपके ऊपर बड़े बड़े कार्रवाई कर सकता है, वो जो जीएम है वो 1000-2000 लोगों को सिर्फ अपने इशारों पे चला सकता है। तो क्या जो छोटा एक बंदा है वो तो मेरे ख्याल से इंसान नहीं है, वो क्या नहीं चला सकता कंपनी? वो क्या जीएम नहीं बन सकता? वो क्या कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता? तो भाई आप लोग सिर्फ इतनी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो शऊर रखने वाले लोग हैं, जो कि एक की वजह से 300 लोगों की जान जो कुर्बान कर देते हैं ना, तो मेहरबानी करें ऐसा मत करें यार। फॉर गॉड से अल्लाह पाक से डरें। तो एक बंदे के चक्रों में आप उस 300 बंदों को मत निकालो, उस एक बंदे को निकाल लो ताकि वो 300 बंदों का घर का जो चूल्हा ना वो जल सके। ये छोटी सी एक वीडियो है, किसी एक बंदे को मैंने टारगेट नहीं किया, हालांकि मैंने सबको टारगेट किया, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो पाकिस्तान के जवान है वो बाहर मुल्क जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों को छोड़ के बाहर मुल्क जा रहे हैं, अपनी जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं, अपना कारोबार तबाह करके पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान में रह के हमने नमक खाया है, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि जो हमारे जो लोग नमक खा के जो वहां जा रहे हैं वो उनके साथ रह ले, फिर पाकिस्तान के बारे में बुराई करें। कोई इंडिया वाला मिल जाए उससे बुराई करे, कोई अमेरिका वाला मिल जाए उससे बुराई करे। तो भाई आप लोग पाकिस्तान में इतनी आप लोग अपॉर्चुनिटी रखो ताकि हर कोई बंदा यहाँ पे आके सेल करे। इमरान खान ने कहा था कि भाई हमारे इतने वर्कर लगेंगे, इतने वर्कर को घर मिलेगा, ना किसी को घर मिला, ना किसी ने किसी को नौकरी दी। हालांकि जो नौकरी पे लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। लेकिन बात घूम फिर के वही आ रही है कि जो लोग बड़ी नौकरियों पे हैं, जो लोग अपना जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो प्राइवेट कंपनियों में लग रहे। तो भाई आप उनको प्राइवेट नौकरियों पे मत रखो, क्योंकि उस एक बंदे की वजह से 300 बंदे ना भूख मर रहे हैं। जब तक वो डूब रहे हैं ना तभी तो वो डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं? आप लोगों ने खुद ही देखा था ना, वो नौकरी के इंतजार में जा रहे, किसी बच्ची के या किसी कोई अड़ोस पड़ोस के चक्करों में नहीं जा रहे थे, वो नौकरी के चक्कर में जा रहे थे भाई। और वो नौकरी के चक्कर में जाके वहां डूब गए। गलती उनकी है, उनके घर वालों की है, उनका किसी की लाश मिली या उनको खोदा गया, क्योंकि उनके घर वाले ऑलरेडी गरीब है। हाँ, यहाँ अगर कोई अमीर मरता है तो उसके लिए मलबा निकाला जाता है, हुकूमत से इतने फंड लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं ताकि वो जितना भी जो बचा कुचा जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिया जाए और जो गरीब का जो हक है उसको मार दिया जाए और अमीर की लाश भी निकाल के ताबूत के जरिए भेज दिया जाए। तो यार मेहरबानी करके इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों के पास कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर नौकरी है ना तो मेहरबानी करके वो किसी एक ऑफिसर के लिए आप 300 बंदों को ना ऐसे डूबने पर मत छोड़े, क्योंकि उनकी जान का जिम्मेदार सिर्फ आप हो गए।